हेलो। हाँ जी बेटा, एक मिनट, कॉल आ रही है। अरे मिश्रा जी, किसी दिन भाभी को साथ लेकर आओ हमारे घर खाने पे। हाँ। अच्छा तो चलो मिलते हैं। चेरी, बेटा चेरी, किधर हो आप? चलो बाहर आओ। बेटा मुझे पता आप यहीं पे छुपे हो, चलो बाहर आ जाओ। अच्छा चलो, मैं 3 तक गिनता हूँ, आंख बंद कर कर। 1 2 3। चेरी, चेरी, बेटा चेरी, चेरी, चेरी। अरे सिपाही, एक बात बताओ। पूछो जनाब। एक आदमी बारिश में घर से बाहर निकलता है लेकिन उसका एक भी बाल गीला नहीं होता है, बताओ क्यों? जनाब ऐसा हो ही नहीं सके। कोई आदमी बारिश में बाहर जावे और वहां को एक भी बाल गीला ना हो। अरे सिपाही, वो आदमी गंजा था। हेलो, जय साहब। ठीक है सर, ठीक है सर, अभी आ रहे 10 मिनट में। ठीक है सर। क्या हुआ सर? सर आपको तो पता ही है हमारे डिपार्टमेंट के बारे में, पर हाँ, एक आदमी को जानता हूँ जो इस केस को सॉल्व कर सकता है। अच्छा सर, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे। चलते हैं सर। योगी सर, मंत्री जी ने आपको याद किया है और बिटिया का फोटो दिया है। सर केस क्या है वैसे? हाँ जी सर, हो जाएगा केस सॉल्व। हाँ तू ही कर ले अकेला इस केस को सॉल्व, हमारी तो सुनी मत। एजेंट योगी, मैं अपनी बेटी छुड़ाने के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, और हाँ, मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। सर आप टेंशन ना लें, आपका केस सॉल्व हो जाएगा। बस 1 लाख की जगह 2 लाख कर दो। एजेंट योगी, 2 लाख रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? चलो ठीक है, ना हमारी ना आपकी, 1.5 लाख में फाइनल करते हैं। चलो ठीक है,
मेरी चेहरी आते ही मैं तुम्हारे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूँ। डेढ़ लाख रुपए मिलते हैं नहीं, मैं तो मौज ही मौज करूंगा। तू कैसे चुप सा होगा? बॉस मैं न्यू सोच रहा हूँ 1.5 लाख रुपया आते ही एक तकड़ा सा ऑफिस बनाएंगे जिसमें एक भी दीवार न रहे और वहाँ में चारों ओर शीशा ही शीशा रहे। हाँ सही कह रहा तू। उसमें रखेंगे एक सेक्रेटरी और दोपहर होते ही सेक्रेटरी से बनवाएंगे चाय और दोनों पियेंगे सुड़ सुड़ करके। बॉस लेंगे एक हेलीकॉप्टर। अरे यार हेलीकॉप्टर तो ले ले, मगर हेलीकॉप्टर तो 1.5 करोड़ का आएगा। तो बॉस बाकी को लोन ले लेंगे। सही कह रहा तू। पहले इस केस को ही सॉल्व कर ले, बाद में ले लिया हेलीकॉप्टर। यस बॉस। चल चल के पहले केस सॉल्व कर लें। सर आपका केस सॉल्व हो गया है। ये एजेंट योगी का स्टाइल है, 24 घंटे में केस सॉल्व कर। आज शाम तक आपकी बच्ची आपके पास होगी। एजेंट अक्की, ऑफिस पर आ जाओ जल्दी। बॉस आपने इतनी जल्दी केस सॉल्व कैसे कर लिया? एजेंट अक्की, ये एजेंट योगी का स्टाइल है, बड़े से बड़ा केस 24 घंटे में सॉल्व। एजेंट अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलो मैं तुम्हें इस केस की स्टोरी बताता हूँ।
कि देख कितने आदमी हैं। बॉस आदमी तो 2 ही हैं, मैं और तुम, और तो सब छक्का हैं हम। छक्का? यस बॉस, छक्का। अब आगे देख आदमी कितने हैं। बॉस 2-3 आदमी हैं बस। और वो बच्ची कहाँ है? हमारी बंदूकों को क्या हो गया बॉस? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, हमारी एक भी गोली उनको टच तक नहीं कर पा रही है। बॉस बहुत बुरी तरह मारा उन्हें, ऐसा कोई मालिक रहे। सही कह रहा हो तुम, बहुत बुरी तरीके से धोए। तेरा एक हाथ कहाँ गया यूं? बॉस मेरा हाथ तुम्हारी वजह से कटा और तुम तो बहुत नकली है। मेरा बॉस ऐसा खून पिटा एविडेंस हूँ। अरे पागल, बिना पिटे वीडियो वायरल नहीं होती, तो इसलिए 1-2 बार पिट लेने दे। बॉस हाँ, ये विलन में कुछ ज्यादा ही ताकत ना आ रही, ये सुपर विलन हो रहा है। और तुम भी कत्ता ही न्यू ही पिट का आगे, तुम जो दो आने पकड़ के भगा भगा हम मारे हो। हाँ तू तो पिटा ही ना है। बॉस मेरी बात अलग है, मैं पिट सकता हूँ। बॉस उस बच्चे कैसे बचाएंगे, तुम बहू तो पिटे ना है। एजेंट, मैं पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। मैंने बहुत से खूंखार आतंकवादियों को मारा है। दाऊदी का नाम सुना है? दाऊदी को आपने मारा था? नहीं, उसके चाचा के लड़के को मारा है मैंने। अच्छा बॉस। हाँ बॉस शुरुआत से बताओ, तुमने कैसा मारा? ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं 5 साल का बच्चा था। 2 साल पहले 5 साल के बाद? चल मैंने बता रहा है। अब बता दो बॉस। अब एक बार बीच में मत टोक दियो तो सुन। 2 साल पहले जब मैं 5 साल का बच्चा था, तब मैंने पहली बार अपने जीवन में चोरी की थी। जैसे ही मैं चोरी करके वहां से भागा, 2 लोग मेरा पीछा करने लगे, तो मैं उनसे बचते बचते जंगल में पहुंचा। वेलकम एजेंट, इस बॉक्स को खोलने वाले तुम दुनिया के तीसरे एजेंट हो। इस बॉक्स को सबसे पहले
सन 1843 में एजेंट वीरपाल ने खोला और दूसरी बार यह बॉक्स 1953 में एजेंट अशोक ने खोला। दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी में आपका स्वागत, एजेंट योगी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? एजेंट योगी, तुम यहाँ खुद नहीं आए हो, तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर बुलाया गया है। जैसे ही तुम इस घड़ी को पहनकर इस चश्मे को लगाओगे, तुम दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी का हिस्सा बन जाओगे, जिसका नाम है चैटा एजेंसी। चैटा ही फूलता तैयार रख लेते। इस पृथ्वी पर ततैया एजेंसी पहले से ही है। ले बेटे मौज कर दी, मैं तो बड़ा हो गया। सुनो एजेंट योगी, अब तुम मुझे ज्यादा परेशान ना करना। जब तुम्हें कोई ज्यादा जरूरी काम हो तभी मुझे याद करना। और हाँ, अब तुम बन गए हो एक एजेंट, तो इसलिए तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम को अंजाम देना होगा। तुम्हें 12 घंटों के अंदर 2 खूंखार आतंकवादियों को मारना होगा। जैसे ही तुम अपने चश्मे के साइड में 2 बार टैप करोगे, तुम्हें तुम्हारे पहले टारगेट के बारे में बता दिया जाएगा। यह है दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी वसीम अकमल। इसने ना जाने अब तक कितने मर्डर किए हैं और मुंबई के हमलों में भी इसका हाथ है। इसके पीछे सारी दुनिया की पुलिस पड़ी हुई है, लेकिन आज तक इसे कोई नहीं पकड़ पाया। हेलो एजेंट योगी, मैं मिन्नी। मैं इस केस पे पिछले 6 महीने से काम कर रही हूँ। तो फिर बात कहाँ तक पहुँची? मैंने वसीम अकमल की लोकेशन का पता लगा लिया। एजेंट योगी, ये है वसीम अकमल की लोकेशन। ठीक है, चलो उसे मारने चलते हैं। हमारी खतरनाक एजेंसी का नाम चैटा ही क्यों रखा गया था? क्योंकि चैटा किसी को दिखाई नहीं देता और वो अपना काम बड़ी सफाई से करता है। ये बात भी ठीक है। एजेंट मिनी, तुम दुनिया के बारे में क्या क्या जानती हो? मुझे दुनिया के बारे में सब पता है। अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में सबसे मासूम बीवी किसकी है? ये तो मुझे भी नहीं पता। दयाबेन, जिसे छोड़कर सब जानते हैं कि बबीता जेठालाल की सेटिंग है। एजेंट योगी, आप अपने टारगेट से भटक रहे हैं। आपके पास समय बहुत कम है। समय कम हो या ज़्यादा, एजेंट योगी अपना काम समय से पूरा करना बखूबी जानता है। एजेंट मिनी, तुम्हें बातों ही बातों में पता भी नहीं चला और हम वसीम अकमल के इलाके में भी पहुंच गए। वसीम अकमल, आज तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। एजेंट, हमारी कौम में इसे शहीद कहते हैं।
तूने आज तक ना जाने कितने मासूम लोगों की जान ली है, मगर तू आज मेरे हाथों से नहीं बच सकता। एजेंट योगी, आज तुमने वसीम अकमल को मारकर बहुत बड़ा केस सॉल्व कर दिया। कांग्रेचुलेशन एजेंट योगी, आज तुमने वसीम अकमल को मारकर अपने इरादे साबित कर दिए। तुम भी एजेंट वीरपाल और एजेंट अशोक की तरह एक दिन बहुत बड़े एजेंट बनोगे। अब तुम्हारा अगला टारगेट है साइंटिस्ट झटका, जो कि बायो हथियार बनाने में वर्ल्ड में नंबर 1 है। ये अपने दिन के 24 घंटे में से 20 घंटे पेड़ पौधों के बीच गुजारता है। इसने जितने भी बायो हथियार बनाए हैं सब पेड़ पौधे से ही बनाए हैं। इस बार तुझे तुझे और तुझे तीनों ने मिला के ऐसा वायरस तैयार करूंगा, जो भी 45 साल के ऊपर हैं सारे मरेंगे। एजेंट योगी, जल्दी कुछ करो। अगर इस साइंटिस्ट ने हमें देख लिया तो हमें से कभी पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसने इस साइंटिस्ट को लैब में देखा है वो कभी जिंदा नहीं बचा। ठीक है, जैसे ही मैं इसे गोली मारूं उसके 15 सेकंड बाद मैं हम दोनों को टेलीपोर्ट कर दूंगा। ओके एजेंट। एजेंट योगी और एजेंट मिनी, तुम दोनों ने मिलकर देश के सबसे बड़े आतंकवादी को मार गिराया है। आज से तुम दोनों हमारी एजेंसी के टॉप एजेंटों में से एक हो। तुम्हें तुम्हारा अगला मिशन जल्द ही मिलेगा। एजेंट मिनी, आज मैं बहुत बड़ा एजेंट बन गया हूँ और मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन मैं अकेला इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता हूँ। ये क्या कह रहे हो एजेंट योगी? अब से इस दुनिया को खतरे से बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। एजेंट योगी, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। जब भी इस दुनिया को मेरी जरूरत होगी, एजेंट योगी ऑन ड्यूटी होगा। लेकिन तब तक क्या करोगे? मैं कोई भी काम कर लूंगा। मेरे पापा का सपना था कि मैं एक जासूस बनूं, इसलिए मैं अपनी एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी खोलूंगा। बॉस, तुम तो बहुत खतरनाक एजेंट थे। हाँ बॉस, तुमने जो बॉक्स छुपाया था उसे लेने चलते हैं, फिर तुम भी बन जाओगे सुपर एजेंट। नहीं, अगर मैंने उन गैजेट्स को दोबारा अपनाया तो मैं फिर से चेटा एजेंसी का हिस्सा बन जाऊंगा। तो बॉस, हम उस बच्ची को कैसे बचाएंगे? तुमने तो उस बच्ची को बचाने के लिए प्रॉमिस किया था। चलो ठीक है, हम उस बॉक्स को लेने चलते हैं।
एजेंट योगी, हेलो मिनी। तुम्हारा चैट एजेंसी में फिर से स्वागत है। बहुत दिनों बाद वापस आए। यस एजेंट मिनी, मुझे एक केस मिला है जिसे सॉल्व करने के लिए मुझे इन गैजेट्स को यूज़ करना पड़ेगा, और इस केस को सॉल्व करने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ओके एजेंट, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। उन्नीस सौ 53 में एजेंट अशोक ने बोला, दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी में आपका स्वागत। एजेंट योगी। एजेंट योगी, मैं इन गैजेट्स के पीछे पिछले 5 सालों से पड़ी हूँ, लेकिन ये गैजेट कभी मेरे नहीं हुए, क्योंकि ये तभी काम करेंगे जब इन्हें कोई अपनी मर्जी से किसी दूसरे इंसान को देगा। तुम्हें क्या लगा ये केस तुम्हें अपनी मर्जी से मिला है? असल में इन सारे हमलों के पीछे मेरे ही हाथ है। क्या हुआ एजेंट, गैजेट्स काम नहीं कर रहे? कहीं गलती से गलत गैजेट तो नहीं ले लिए? एजेंट मिनी, मुझे तुम पर पहले से ही शक था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि इन चोरों के पास इतने हाईटेक हथियार कहां से आए। इसलिए मैंने पहले ही गाड़ी बदल दी थी। बेटा, तुम्हें इन छोटे छोटे बच्चों ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अगर आगे से कोई परेशान करे ना तो उन्हें बोल देना कि मेरा चाचा एजेंट है।
ठीक है।